अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आप रात को आसमान देखें तो आपको 3 मध्यम सितारे एक ही लाइन में नज़र आएंगे। इन मध्यम सितारों को समोया हुआ है एक नेबुला ने जिसका नाम है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला का बहुत कम हिस्सा हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें तो हमें इसके रंग के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती है। इस नेबुला में, इस बहुत बड़े बादल में एक हिस्सा है जिसे ओरियन ए मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा सितारे बन रहे हैं। सितारे बनाने वाली नर्सरी है ये जगह, और इस जगह का हमसे फासला सिर्फ 1400 लाइट ईयर्स है। तो एक तो ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब है, और दूसरी बात, यहाँ सितारे बन रहे हैं तो हम इसका मुशाहिदा बड़े आराम से कर सकते हैं। हम ओरियन नेबुला में देख सकते हैं कि कैसे हजारों सितारे अपना जन्म ले रहे हैं। ये सितारे मुख्तलिफ स्टेजेस पर मौजूद हैं, और इन सितारों के जन्म से, इनकी एवोल्यूशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सूरज ने कैसे जन्म लिया होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये क्लाउड ओरियन ए अपनी ज़िंदगी में लाखों सितारे बनाएगा, लेकिन सितारे बनाने का अमल बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक महल का सामान लिया और बनाया एक कमरा। इसी तरीके से जिन क्लाउड से एक सितारा बनता है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं आपको यहाँ पर इस एफिशिएंट प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर एक सितारा जो कि अंगूर के साइज का, उसे बनाने के लिए जो क्लाउड हमें चाहिए वो जमीन के साइज का होना चाहिए। इतने ज्यादा वसाइल का इस्तेमाल करके हम अंगूर के दाने के बराबर एक सितारा बना सकते हैं। इसलिए स्टार फॉर्मेशन एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी ज़ाया करने वाला प्रोसेस है। इसे एनर्जी इनएफिशिएंट प्रोसेस कहा जाता है। हम अभी भी बहुत से ऐसे मराहिल हैं सितारे के बनने में जिनको समझने से कासिर हैं। इसीलिए हम बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सी सिमुलेशंस बना रहे हैं ताकि इन प्रोसेसेस को समझ सकें। हम ये नहीं जानते कि नेबुला के किन हिस्सों में फिलामेंट्स पैदा होते हैं और किन हिस्सों में कोर्स पैदा होती हैं। इन कोर्स में सितारे कैसे बनते हैं, इनके बारे में भी हमारी मालूमात अभी बहुत सतही किस्म की है। निया हमारा, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने एक ख़ास किस्म के बादल को, मॉलिक्यूलर क्लाउड को स्टडी करना शुरू किया जिसका नाम है कैलिफोर्निया मॉलिक्यूलर क्लाउड। इस मॉलिक्यूलर क्लाउड को पढ़ने की ख़ास वजह यह थी कि इसके अंदर दो फिलामेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे। फिलामेंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था कि एक ऐसी लड़ी है जिसके अंदर कोर होती है और मुख्तलिफ कोर्स में सितारे बन रहे होते हैं। तो जब दो फिलामेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, उनका कुछ हिस्सा कॉमन था, तो निया मारा ने देखा कि वो हिस्से जहां फिलामेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे वहां पर सितारे नहीं बन रहे थे, लेकिन वो हिस्सा जो कि उन दोनों में मुश्तरक था वहां दो सितारे बन रहे थे। आखिर यहाँ पर सितारे क्यों बन रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की गई। उनका ये अंदाज़ा है कि हमें गैस के पाथ को जांचना पड़ेगा कि गैस किन हिस्सों से किस डायरेक्शन में मूव करती है। जब तक हम इन हिस्सों को, इन डायरेक्शंस को अच्छे तरीके से मैप नहीं करेंगे, हम ये जान नहीं सकते कि सितारे क्यों बनते हैं। गैस के फ्लोज को जानने के लिए अब हमारे पास कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लेना ही बाकी रह गया है। सो हमने कंप्यूटर सिमुलेशंस को ज़्यादा जदीद बनाना शुरू कर दिया। मसला ये आया कि जब आप एक दरिया को बहुत ऊंचाई से देखते हैं, आपको उसका 2 डायमेंशनल इमेज नज़र आता है, तो आप ये अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि दरिया
किस तरफ को बह रहा है। उसके लिए आपको दरिया के बहुत करीब होना होगा, उसका 3 डायमेंशनल इमेज आपको चाहिए, व्यू चाहिए, ताकि आप बता सकें कि दरिया तो नॉर्थ की तरफ बह रहा है या साउथ की तरफ बह रहा है। यही मसला हमें इन सितारों को, इनकी पैदाइश को जांचने के लिए पेश आ रहा था, क्योंकि हम इतनी दूर से जो तस्वीर ले रहे थे वो 2 डायमेंशनल थी, इसलिए हम गैस के पाथ को अच्छे तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। हमें 3D डायमेंशनल मॉडल्स चाहिए थे ताकि हम देख सकें कि गैस कहाँ से मूव होती है और किस तरफ को जाती है। उसके लिए हमें सिमुलेशंस की ज़रूरत थी। मुख्तलिफ गैलेक्सीज मुख्तलिफ रेट से सितारों को जन्म देती हैं। एक तो सितारों के मैस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन जो सितारे बनाए जाते हैं उनके रेट भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। मसलन मिल्की वे बहुत कम सितारे बनाती है अगर हम साल की बात कर लें या गिवन टाइम की बात कर लें, लेकिन बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज हैं जो कि मिल्की वे से बहुत ज़्यादा लाखों सितारे बना रही होती हैं। इसलिए हमें यह भी देखना है कि गैलेक्सीज में सितारे देर से या बहुत जल्द क्यों बनते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर सिमुलेशंस की तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गोल गोल अंडे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो अंडे आपको नज़र आ रहे हैं ये सितारों के अंडे हैं। इनके अंदर सितारे बनाए जा रहे हैं। ये अंडे कंप्यूटर सिमुलेशंस हैं जिनके अंदर सितारे बनाने के लिए मुख्तलिफ वैल्यूज़ को रखा जाता है। ग्रेविटी को बदला जाता है, रेडिएशंस को बदला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बदला जाता है। इन तमाम चीज़ों को वेरी करके देखा जाता है कि ये सितारा कैसे बनेगा। इन सिमुलेशन से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं। इन सिमुलेशन में प्याज की परतों की तरह मुख्तलिफ तह हैं, और हम इन सिमुलेशन को जब प्रिंट कर लेते हैं तो हमारे पास इस किस्म का एक अंडा आ जाता है। इन सिमुलेशन से हमें अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि एक अंडे को बनाने के लिए 2500 शीट्स का इस्तेमाल होता है, यानी जो उसके गिर्द लगी होती हैं। ये सॉफ्टवेयर की शीट्स हैं, ये मैप्स हैं जो कि एक अंडे के लिए ज़रूरी हैं। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि यहाँ पर आधे अंडों को भी प्रिंट किया गया ताकि हम अंदर देख सकें कि सितारे के इस अंडे के अंदर बनने के मराहिल को हम अच्छे तरीके से देख सकें। हमें इन अंडों से, इन सिमुलेशन से बहुत ज़्यादा मदद मिली। मसलन हमें पता चला कि फिलामेंट्स हर जगह पर नहीं बनते। हमें यह भी पता चला कि कुछ जगहों पर हम समझते हैं कि फिलामेंट्स बन रहे हैं, लेकिन वो फिलामेंट्स नहीं होते। हमें क्लाउड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला, हमें मुख्तलिफ क्लाउड्स के स्ट्रक्चर के बारे में मालूम हुआ। हमने कोर के बारे में जानना शुरू कर दिया, और अब हम और भी ज़्यादा इनको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम दो मुख्तलिफ क्लाउड्स को कंपेयर करते हैं, मसलन हमने ओरियन ए और कैलिफोर्निया क्लाउड को कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि उनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हम साइड वाइज एक फिलामेंट को देखते हैं तो हम उसकी पूरी हैयत के बारे में नहीं जान सकते। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर पैनकेक्स दिखा रहा हूँ, तो आप अगर इनको साइड से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक लाइन लगेगी, लेकिन अगर आप इनको 3 डायमेंशनल व्यू के ज़रिए देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी हैयत तो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। इस सर्कुलर शेप में है और इनके अंदर छोटे छोटे सितारे बन रहे हैं। हमें बहुत सी और इन्फॉर्मेशन भी इन सिमुलेशन से मिलने जा रही है। इन सिमुलेशंस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, सुपर कंप्यूटर्स पर ये सिमुलेशंस चलाई जा रही हैं, और हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गैलेक्सी में और हमारी कहकशां में आखिर कैसे सितारे पैदा होते हैं। इन सिमुलेशंस पर जब भी नई डिस्कशन सामने आएगी तो हम आपके सामने वो सिमुलेशंस के डिस्कशन भी रखते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।